Hello students, myself Farilal Jagir, Assistant Professor in Zoology, Government College Dekana, Deputation at Government College Sujangarh। आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा। इसमें हम जनरल आउटलाइन देखेंगे कोर्डेट्स की क्लासिफिकेशन की। एमडी सुनील अजमेर के बीएससी पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है उसका ये पार्ट है, और एमजी यूनिवर्सिटी बीकानेर की सेकेंड का जो फर्स्ट पेपर है उसका ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा। इसकी जो जनरल आउटलाइन है वो अपन देखते हैं। कोर्डेटा जिसको संघ का दर्जा दिया गया है, सभी कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स फाइलम कोर्डेटा में रखे गए हैं। इसको मोटे रूप से दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अपन, एक्रेनेटा और क्रेनिएटा। एक्रेनेटा जिसको हम प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं या लोअर कोर्डेट्स भी कहलाते हैं। इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें अब्सेंस ऑफ क्रेनियम, कपाल की अनुपस्थिति है, खोपड़ी का अभाव है, मस्तिष्क पर जो सुरक्षात्मक आवरण होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एक्रेनेटा है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है क्रेनेटा या यू कोर्डेटा या ट्रू कोर्डेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्रेनियम उपस्थित होता है, कपाल पाया जाता है मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए, और इनको हायर कोर्डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्रेनेट्स आर आल्सो कॉल्ड हायर कोर्डेट्स। एक्रेनेटा या प्रोटोकोर्डेट्स हैं, इसके तीन सब फाइलम है, उपसंघ है हेमिकोर्टा, यूरकोर्टा और सिफेलोकोर्टा। हालांकि हेमिकोर्टा को आजकल स्वतंत्र एकशेरुकी संघ के रूप में रखा जाता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा या तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से को यहाँ कंसिडर किया गया है हेमिकोर्टा, जिसमें इसको दो क्लासेस में बांटा गया है, एंटेरोनिस्टा और टेरोब्रेंकिया। दूसरा जो सबफाइलम है प्रोटोकोर्डेटा का, यूरोकोर्डेटा, जिसमें तीन वर्ग हैं, पहला एसिडिएसिया, दूसरा थेलिएसिया और तीसरा लार्वेशिया। तीन इसकी क्लासेज है यूरोकोर्डेटा। और तीसरा जो उपसंघ है वो है सिफेलोकोर्डेटा, जिसमें एक ही क्लास है लेप्टोकार्डाई। तो ये एक्रेनेटा समूह के तीन सब फाइलम हो गए, हेमिकोर्टा, यूरोकोर्टा और सिफेलोकोर्टा। उसके बाद में जो क्रेनेटा है उसमें एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसमें इसमें नाम इसलिए रखा गया है कि इनमें जो एनिमल्स हैं उनमें सुविकसित जो वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुकी की उपस्थिति होती है, तो वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। इन सब के अपन कैरेक्टर्स और क्लास वाइज और सारे अगले चैप्टर्स में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ अपन एक सिंपल आउटलाइन देख रहे हैं कोर्डेटा क्लासिफिकेशन की। वर्टिब्रेट्स जो है उसमें दो डिवीजन है, इसको दो डिवीजन में बांटा गया है। दो प्रभाग हैं इसके, एक तो है एग्नेथा, दूसरा है नेतोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनमें जबड़े वगैरह नहीं होते, इसकी दो क्लास हैं, ऑस्ट्रिकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा। ये सभी जो ऑस्ट्रिकोडर्माई है सभी विलुप्त हो चुके हैं, और 8% साइक्लोस्टोमेटा सर्वाइव करते हैं। तो ये डिवीजन है एग्नेथा। दूसरा जो डिवीजन है इसका वो है नेतोस्टोमेटा। सुपर क्लास, इसको दो सुपर क्लास में बांटा गया है नेतोस्टोमेटा को। एक तो है पिसीज मछली वर्ग, और दूसरा है टेट्रापोडा या चतुष्पादी। पिसीज में सारी मछलियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसकी तीन क्लासेस है, प्लेकोडर्माई जो सभी विलुप्त हो चुकी हैं, और अभी 8% दो इसकी क्लासेस हैं, कॉन्ड्रक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। तो पासिल मछलियां हैं, दूसरी बोनी फिशेज या अस्थिर मछलियां हैं, कॉन्ड्रक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। एंड टेट्रापोडा जो है चतुष्पादी है। इसकी चार क्लास है, चार वर्गों में बांटा गया इसको, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज पक्षी वर्ग, और मेमिलिया और स्तनधारी। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमिलिया, चार क्लासेस में इसको टेट्रापोडा को बांटा गया है। तो एक ये जनरल लेआउट है कोऑर्डिनेट्स क्लासिफिकेशन का, किस प्रकार से इनको अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस बांटा गया है। अब हम कुछ बेसिक जो इनके डिफरेंसेस है वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद में अपन अगले चैप्टर्स में इनको एक एक क्लास का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कि प्रोटोकोडेटा और जो यूकोडेटा है
उनमें क्या कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, क्या अंतर है इनमें। जो प्रोटोकोडेट्स हैं केवल समुद्री हैं, आकार में छोटे होते हैं, जबकि जो यूकोडेट है क्रेनिएट है वो जलीय या स्थलीय हो सकते हैं, अधिकतर बड़े आकार के होते हैं। प्रोटोकोडेट्स में पाद, शिरोभवन और बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें जो यूकोडेट्स हैं उनमें जो प्राय दो जोड़ी उपांग होते हैं। सिर है वो पूर्ण विकसित है और बाह्य कंकाल उपस्थित होता है। नोटोकोड इनमें दीर्घस्थायी रहती है और कपाल और मेरुदंड अनुपस्थित होते हैं। इनमें नोटोकोड मेरुदंड से आच्छादित या इसकी प्रतिस्थापित हो सकती है कशेरुदंड के द्वारा। कपाल और क्रेनियम इनमें विकसित होते हैं। हृदय जब इनमें होता है तो प्रकोष्ठ रहित होता है और रुधिर में आरबीसी नहीं होती हैं। इनके हृदय में 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ हो सकते हैं। रुधिर जो है वो आरबीसी युक्त होता है। लिंग पृथक या संयुक्त हो सकते हैं। प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का हो सकता है। और इनके जो वृक्क है वो प्रोटोनेफ्रिक टाइप के होते हैं। और इनमें जो यूकोडेट्स हैं उनमें वृक्क जो है मेसोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक टाइप के होंगे। लिंग पृथक होते हैं। केवल लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। और प्रोटोकोडेट्स होते हैं उनमें स्वतंत्र प्लावी लार्वा सहित अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इनमें लार्वा अवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का इनमें परिवर्तन हो सकता है। ये कुछ मेन इनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद में एक चीज़ और आती है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में क्या डिफरेंसेस है। एग्नेथा यानी जिनमें वास्तविक जबड़े एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम एग्नेथा है। और नेथोस्टोमेटा जिनमें वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा युग्मित या जोड़ीदार पाद अनुपस्थित होते हैं। इनमें जोड़ीदार पाद है वो उपस्थित होते हैं। पीसीज में जैसे फिन्स हैं और बाकी जो टेट्रापोड्स होते हैं उनमें अग्रपाद और पश्चपाद के रूप में पाए जाते हैं। अंतःकरण इनमें 1 या 2 अर्धवर्तक नलिकाओं सहित होता है, जबकि नेथोस्टोमेटा में अंतःकरण में 3 अर्धवर्तक नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें नोटोकोड जो होती है वो दीर्घस्थायी होती है। और इनमें नेथोस्टोमेटा में जो नोटोकोड है वो तो विद्यमान हो सकती है या फिर कशेरुकों द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये था आज का अपना चैप्टर, कोडेट्स का क्लासिफिकेशन की आउटलाइन और क्या आप जो डिफरेंसेस हैं कुछ प्रोटोकोडेट और यूकोडेट और एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में क्या डिफरेंसेस हैं, ये कुछ चीज़ें आज अपने डिस्कस करी। अगले चैप्टर्स में हम उनकी क्लास वाइज सभी क्लासेस जो हैं उनकी कैरेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू।